मतलब मैं आगे बहुत सारे बिजनेसेस मैंने ज्वाइन करे थे, पहले स्टार्ट करे फिर उन्हें बंद भी कर दिया। ये एक ऐसा बिजनेस मुझे मिला है जिसके अंदर मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने इस बिजनेस को 2 साल पहले जब ज्वाइन करा था बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और उसको करने के लिए बहुत अपना पूरा सारा एफर्ट लगा रही हूँ और मजा भी बहुत आ रहा है। आप देखते होंगे फ्रेंड की डेली हमारी मीटिंग्स होती हैं, कितनी अच्छी तरीके से मीटिंग्स हमारी प्लान्ड होती हैं और किस तरीके से हम लोगों के हमारे सीनियर्स जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बहुत अच्छी तरीके से बैकअप देते हैं कि हमें किस तरीके से अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए, उसी तरीके से कि हमें अपने नए लक्ष्य पे कैसे पहुंचना चाहिए। उसी तरीके से इस मंथ में भी कितने सारे ऑफर्स हमारे पास आए हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमारे जीबीडीज और हमारे अप्लायंस जितनी भी हैं वो हमें बहुत अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं कि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग से अपने नए लेवल अचीव कर सके, अपना बिजनेस ग्रो कर सके और बहुत अच्छी तरीके से अपना वर्किंग कर सके। आज देखिए जो आज हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं वो है शुरुआत। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी एक हमारे बहुत ही पैशनेट लीडर हैं जिन्होंने इसी ईयर लास्ट ईयर अपना लास्ट डेट पे जो 31 दिसंबर था, न्यू ईयर ईव थी, उस पे अपना न्यू टाइटल अचीव करा है एज अ प्लैटिनम डायरेक्टर। मैं उनको बुलाना चाहूंगी, बहुत अच्छे लीडर हैं, मिस्टर निखिल प्रीत सर। मोस्ट वेलकम है, अमृतसर से बिलोंग करते हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि आज की ट्रेनिंग वो हमें प्रेजेंट करें। वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल प्रीत सिंह है, प्लैटिनम डायरेक्टर, जैसे मैम ने आपको बताया। आज से कुछ 15 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। 15 मंथ्स पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया एज अ पार्ट टाइमर अपने पेरेंटल बिजनेस के साथ साथ। मेरा वैसे तो गिफ्ट आइटम्स का बिजनेस है, उसके साथ साथ मैंने इसको देखा, समझा और मैंने इसमें अपना स्टार्ट किया इस बिजनेस को। आज अच्छी इनकम पर हूँ फ्रेंड्स और अच्छे लेवल पर हूँ। पर हमें क्या दिक्कत आती है, जैसे जो मैंने फेस करता था जब मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे लगता था आईडी मैंने बना ली, अब मैं इस इंडस्ट्री में आ गया, अब करूं तो करूं क्या। अब आ चुका हूं इस इंडस्ट्री में, आईडी लगा दी, जोश फुल है, मतलब ज्वाइनिंग भी कर ली है। अब मैंने कुछ करना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं फटाफट से फटाफट इनकम आए, बट उसके लिए करूं तो करूं क्या। तो मैंने एक ट्रेनिंग ऐसे ही अटेंड करी, ऐसे ही मैंने एक मीटिंग अटेंड करी, इसको कहते हैं शुरुआत, जो आप आज अटेंड करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो हम अटेंड कर रहे हैं, जो मीटिंग है, कैसे हम इस अपने बिजनेस में स्टार्ट करें। 10 बेसिक स्टेप्स बेसिकली मैं कहूंगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं आपसे उससे पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। अब आईडी बन चुकी है, काम करना है, उसके लिए एक स्टोरी है, उसको जरा ध्यान से समझना। एक बार एक राजा था, उसने क्या किया, अब उसकी एक ही बेटी थी, बहुत सुंदर थी। अब वो चाहता था कि ये बेटी उसके पास ही रहे, इसकी शादी करके दूसरे राज्य में ना जाए। तो उसने क्या किया, अपने ही राज्य में अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी एक नदी है हमारे गांव की, उस नदी को जो भी क्रॉस करेगा, तैर के उस नदी को क्रॉस कर जाएगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करा दूंगा। एक तरह का स्वयंवर उसने रचाया। तो उसके गांव के, उसके जो किंगडम के सारे भी लोग थे, उसके राज्य के जितने भी लोग थे जो चाहते थे, कवारे लड़के थे जो चाहते थे इसमें उसके बेटी से शादी करना, कौन नहीं चाहेगा राज्य। तो फिर सारे आ गए उस नदी के पास और उस नदी को क्रॉस करने के लिए। बट जब वो पास पहुंचे, उन्होंने बहुत सारे मगरमच्छ देखे उसके अंदर के, ये तो मगरमच्छ है यार, इसके अंदर इसको क्रॉस कौन करेगा, इसके अंदर से कौन तैर के जाएगा, मरना थोड़ी है, बेटी से शादी करनी है, मरना थोड़ी है। तो सारे हैरान परेशान, कुछ लोग चले गए, भीड़ खाली होने लग गई। राजा ने अनाउंसमेंट करा, पूरा राज्य दूंगा, पूरा राज्य क्रॉस करके दिखाओ, बेटी के साथ राज्य भी दूंगा, मेरा वो युवराज बनेगा, राज्य उसको मिलेगा। तो क्या हुआ, उसने राज्य को, एक इंसान अचानक नदी में कूद गया। तो उसने क्या किया, सब देखने लग गए, ये तैर गया, ये चला गया, अंदर चला गया। तो उसने क्या किया, एक एक करके मगरमच्छ के ऊपर चढ़ता चढ़ता वो एक दिन वो उसी टाइम पर नदी क्रॉस कर गया। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि यार वाह भाई, क्या बात है, इसने तो क्रॉस कर ली नदी, ये तो तैर के निकल गया। तो उसने उसके गले में मार डलवाई, उसने कहा तू करेगा मेरी बेटी से शादी और तुझे मैं पूरा राज्य दूंगा। कहता मैं नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए राज्य। तो कहते आधा राज्य ले लियो। कहता सब कुछ लूंगा बाद में, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया। अब इस इंडस्ट्री में फ्रेंड्स ये मैटर नहीं करता
कि आपको धक्का किसने दिया, आपको धक्का बच चुका है, आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, अब आप नदी में कूद चुके हो, अब आपको सारे ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने हैं, सारी चीजों से पार निकलना है। अब इन चीजों को पार करवाएगा कौन? वो आपको पार करवाएगा शुरुआत। जो शुरुआत की जो मीटिंग हम करने जा रहे हैं वो आपको पार करवाएगा नदी, वो आपको आगे लेकर जाएगा, वो सक्सेस के रास्ते पर पहुंचाएगा। 10 बेसिक स्टेप्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, 10 बेसिक स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल आजादी। सो फ्रेंड्स, अगला जो आधा घंटा है जरा ध्यान से सुनना और समझना। ये जो मीटिंग होने वाली है उससे आपको आपका करियर का पता लग जाएगा कि हमें इस इंडस्ट्री में आकर करना क्या है। सो 1 मिनट दीजिए फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। ये जो आपकी जो मीटिंग होगी वो आपको सब कुछ क्लियर करेगा कि कैसे इस इंडस्ट्री में हमें कामयाब होना है, किन बेसिक स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, क्या हमें जो है वो आजादी तक लेके जाएगा, फाइनेंशियली हमें फ्री करेगा। सो इसलिए आपको सब क्लियर होगा इस मीटिंग से। सो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको स्क्रीन दिख रही है। होस्ट, आपको स्क्रीन दिख रही है मैम आभा जी? यस सर। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, शुरुआत 10 कदम आजादी के। हमारे समीर मोदी साहब कहते हैं, आई विल विद एवरी स्टेप यू टेक, आप जो भी स्टेप लेते हैं मैं उसके साथ 2 कदम चलूंगा। सो फ्रेंड्स, हमारे जो 10 स्टेप्स ऑफ आजादी है वो ये हैं: सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस एंड डुप्लीकेशन। अब हम बारी बारी इन स्टेप्स को समझेंगे कि ये स्टेप्स हैं तो क्या है। पहला स्टेप है हमारा सपोर्ट चार्ट। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इस चार्ट को फिल करना है। पहला जो आपका है योर स्पॉन्सर, इसके पास आपके पास आपके स्पॉन्सर का नंबर, आपके पास उसका फोन नंबर और नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन है आपका स्पॉन्सर, उनका नंबर क्या है आपके पास होना चाहिए। उनके ऊपर डायरेक्टर कौन है, अगर वो डायरेक्टर है तो वही उनका नंबर आएगा। फिर उनके ऊपर सीनियर डायरेक्टर कौन है, ईडी कौन है, एसईडी टिल जीबीडी, आपके पास सब नंबर्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए नंबर्स? अगर जैसे मैंने सपोज किसी को स्पॉन्सर करवाया, अगर मैं इस इंडस्ट्री में आज मैं 2 दिन बीमार हूं या मैं कुछ नहीं कर पा रहा, उस स्पॉन्सर को कोई दिक्कत आ रही है, प्रोस्पेक्ट को जो ज्वाइन किया है कंसल्टेंट उसको दिक्कत आ रही है, तो क्या करना है? अगर मैं नहीं फोन उठा रहा तो वो ऊपर अपलाइन से बात कर सके, मतलब डायरेक्टर से बात करे, सीनियर डायरेक्टर से बात करे, ऐसे वो ऊपर तक बात कर सके। आपको सब, और जो लीडर्स भी होते हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाना है हर एक टाइटल के साथ, हर एक उसके अपलाइन के साथ, ताकि वो भी फ्री रहकर, वो भी थोड़ा इजी फील कर सबको कॉल कर सके। उसी के साथ साथ आपके पास आजादी कॉल सेंटर, जो हमें समीर मोदी साहब ने जो 24/7 हमारा आजादी कॉल सेंटर बनाया है, इसमें आपको इतना इजी हो चुका है सब कुछ, अपना बीवी जानना, पीवी जानना, जो प्रॉब्लम है, कोई आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उससे प्रॉब्लम रेज करवा सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट रेज करवानी है, एसआर नंबर जनरेट करना, सब कुछ उसमें पॉसिबल है। एमएससी का नंबर होना चाहिए, डीपी मैनेजर का नंबर होना चाहिए, एएसएम का नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो आप कंपनी के साथ डायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हो। तो ये सपोर्ट चार्ट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोग ऐसी लाइफ जी रहे हो जिसमें चैरिटी आप कर सकते हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, बड़े घर हो, फैंसी कार्स, वर्ल्ड टूर्स, रिकॉग्निशन हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्वालिटी टाइम विद फैमिली आप क्या स्पेंड करते हो? कई लोगों के पास पैसा बहुत है बट वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते, तो उन पैसों का क्या फायदा जब आप अपनी फैमिली के साथ ही ना बैठ पाए। ये आपको मोदी के सब कुछ देता है, पैसा भी देगा, घर भी देता है, गाड़ी भी देता है, वर्ल्ड टूर्स भी देता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है। उसी के साथ साथ आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड भी कर सकते हो। गोल सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी को दिल्ली का रास्ता ही नहीं पता तो खाक दिल्ली जाएगा, उसको क्या पता कहां मुड़ना है कहां नहीं मुड़ना। तो गोल पता होने चाहिए कि मैंने जाना कहां है, मुझे अचीव क्या करना है, क्या मैं पाना चाहता हूं अपनी लाइफ से, इस मोदी केयर इंडस्ट्री से। सो हमें गोल लिखना बहुत जरूरी है। गोल 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। बट गोल होना कैसा चाहिए? गोल स्मार्ट होना चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, M फॉर मेजरेबल, A फॉर एक्शनेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड। एक स्पेसिफिक होना चाहिए उसको, मतलब जैसे अब मेरे को गाड़ी चाहिए तो हाँ मुझे कार चाहिए, कौन से रंग की कार चाहिए स्पेसिफिक होना चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए वो पता होना चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए कि आपको उसको पता हो कि हाँ मेरे ये मैं ले सकता हूं, पॉसिबल है, कितनी देर में, मेजरेबल होना चाहिए।
एक्शनेबल, अब मेरे को चांद पे जाना है, ये आप मत लिखना प्लीज, पॉसिबल नहीं है, एक्शनेबल नहीं है। तो पंजाबी च कहते ना व्यारी गल करनी भाई, जो बात जेन्युइन है वही बात करनी है, एक्शनेबल चीज करनी है, रियलिस्टिक। चंद्रमा पर नहीं जा सकते, एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकते, अगर आप एस्ट्रोनॉट होते तो आपने पहले ही उस हिसाब से तैयारी करी होती। टी फॉर टाइम बाउंड, आपको उस गोल को, गोल होता क्या है, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। अगर आप डेट नहीं लिखोगे, उसको टाइम बाउंड नहीं करोगे, तो वो गोल नहीं बनेगा। अगर आपने उसको लॉक कर दिया, कहते हैं ना कौन बने करोड़पति में करते हैं ना, लॉक कर दीजिए, गोल बनाया, डेट लिखिए, वो आपका लॉक हो गया। आपको फोकस रहेगा कि मुझे इस डेट तक इसको पूरा करना है। अगर आपको पता ही नहीं है आपका गोल, तो आप पूरा नहीं कर सकते। गोल पता है पर खुले खाते हैं भाई, खुला टाइम है, जब मर्जी कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा। तो आपको गोल बनाना है, अपनी ड्रीम लिखनी है, डेट लिखना है, टाइम बाउंड करना है। कई लोग मेरे को कहते हैं नहीं मेरा तो कोई ऐसा ड्रीम है नहीं। तो एक बात मैं उनसे कहना चाहूंगा, अपने आप को 10th में लेके जाओ। जब हम 10th क्लास में थे, तब तक हमें अपनी पेरेंट्स की पॉकेट का अंदाजा नहीं होता कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, क्या नहीं अचीव कर सकते। उस दिन उस क्लास में इमेजिन करो, हम 10th में बैठे हैं, हम 10th क्लास में हैं, हम 16 साल के हैं, तब हमारे ड्रीम्स क्या थे। जब हमारे ड्रीम्स होते हैं बुलेट के, बट जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं पता लगता है हम स्प्लेंडर ही ले सकते हैं। इस तरह के ड्रीम्स आप याद कीजिए, जो आप बचपन में चाहते थे उन चीजों को लिखिए, गाड़ी, पैसा, जो भी आप चाहते हैं उनको लिखिए। बट लिखना कैसे है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब व्हाट इज शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म होता है अगर 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में का टाइम कह लीजिए, या अगर मनी में कैलकुलेट करें 10,000 की इनकम तक। मिड टर्म होता है 1 से 3 साल, मतलब 1 लाख की इनकम तक। लॉन्ग टर्म होता है 5 साल से ऊपर, मतलब 3 से 5 लाख के बीच के या ऊपर की इनकम में आप क्या चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में डायरेक्टर लेवल, कैश, जो भी आप चाहते हैं, कितनी देर में चाहते हैं लेवल, वो लिख सकते हैं। 5 ड्रीम स्टार्ट करना लिखिए। मेरी अपलाइन ने मुझे याद है बिठा कर लिखवाए थे मेरे स्पेशली, कि तू लिखेगा उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, उस आपके सारे गोल पूरे होते हैं अगर आप डट कर लिखेंगे, तो गोल आपके पूरे होंगे ही होंगे। तो गोल लिखने जरूरी है। आपको आपका लक्ष्य पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य है क्या। आपको गोल पता होगा तभी आप उस रास्ते पर चल पाएंगे। नेक्स्ट हमारे बीच में आती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट को मैं कहता हूं वही खाते, मतलब अकाउंट्स। हर बिजनेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो जरूरी होते हैं। अगर आपने लेजर मेंटेन नहीं करते तो बिजनेस नहीं चलता, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते तो बिजनेस नहीं चलता। अगर आपके वही खाते सही रहेंगे, अकाउंट सही रहेंगे, बिजनेस तभी ट्रैक पर चलता है। वरना आप सारी उम्र कंफ्यूज ही रहेंगे कि अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास लोग खत्म हो गए। सबसे जो सारा सवाल आपको तंग करता है, भैया लोग नहीं है, लोग कहां से आएंगे, लिस्ट ही नहीं बनाई। अगर लिस्ट बनाएंगे तो लोग कभी खत्म नहीं होंगे। लिस्ट आप देखेंगे आज तक कभी भी आप लिस्ट पूरी नहीं कर पाएंगे। आप 200-250 की लिस्ट बनाते हो तो आप उस लिस्ट को खत्म नहीं कर सकते, आप 50-60 तक की रह जाओगे। फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज होता है लिस्ट बनाने के लिए। फ्रेंड्स फॉर्मूला, F स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों का नाम लिखिए। 20-25 लोगों की लिस्ट नहीं बनानी है, कम से कम 200 से 250 लोगों की लिस्ट बनानी है, ताकि पता होगा 5 लोग ना कर गए, 10 लोग ना कर गए, अभी मेरे पास जनता बहुत बाकी है, बात करता जाऊंगा, मुझे तो 14 हीरे चाहिए, 14 हीरे बस। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज करना है, पहले लिस्ट बनाने स्टार्ट करनी है फ्रेंड्स से। F स्टैंड फॉर फ्रेंड्स, R स्टैंड फॉर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स फ्रेंड्स आपकी बहुत मदद करते हैं। कैसे? वो आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, वो आपको एक एक चीज, आपको जैसे अगर आप उनसे, उन सबसे पहले स्टार्ट मैंने अपने रिलेटिव से किया था। रिश्तेदारों के पास जाओ, प्लान करो, आपको जैसे भी वो रिएक्शंस देते हैं आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे हमने इसको इंप्रूव करना है। आर से रिलेटिव्स, आई से इंडस्ट्री, ऑफिस कॉन्टैक्ट्स, जहां पे आप वर्क करते हैं उस इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स। ई से ई कॉन्टैक्ट्स, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उसके आपके जो कॉन्टैक्ट्स हो गए उनका भी नाम लिखते जाएं। N stands for neighbors, आंड गुआंढ, आपके जो नेबर्स होते हैं उनसे आप, उनका आपने नाम लिखना है। D stands for डायरेक्टरी। आप अपना फोन जब खोलेंगे ना, उसका जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है उससे आपको बहुत पता लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा, लोग मुझे कहेंगे लिस्ट तो मेरे पास फोन में लिखी हुई है जी, बहुत सारी है, लंबी, मैं वहीं से करता जाऊंगा। नहीं फ्रेंड्स, आपको पेपर पे नोट करना है, आपको उनका नाम और फोन नंबर नोट करना है, एक पेज पर लिखना है। क्यों लिखना है मैं आगे बताऊंगा। S stands for strangers। तो आपने इन सब से बात करते जाना है। जो भी हम कहते हैं मोदी केयर में 3 फीट के दायरे में आ रहा है, आप उससे बात करते जाएं, तो आपके पास कभी भी लोगों की कमी नहीं होगी। फेसबुक बहुत बढ़िया जरिया है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपके पास लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती।
अब लिस्ट बनानी कैसे है? लिस्ट ऐसे बनेगा, आपको नंबरिंग के साथ साथ नाम, फोन नंबर, वो क्या काम करते हैं वो लिखिए, पहली मीटिंग में क्या जवाब दिया, दूसरी मीटिंग में क्या दिया, तीसरी मीटिंग में क्या जवाब मिला, चौथी मीटिंग में। फॉलो अप बहुत जरूरी है, जो आप रिमार्क्स दीजिए, उनके क्या कमेंट किया, डेट किस दिन कमेंट, डेट और कमेंट में आप लिखते जाएं, बहुत जरूरी है वो क्या आपको कमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको पता हो वो क्या आपके साथ कमेंट करें, नेक्स्ट टाइम आप उससे प्रिपेयर करें। जो भी आपकी बात होती है आप अपनी अपलाइन को बताएं कि मेरी ये बात हुई है, अब मुझे इस किस हिसाब से बात करनी चाहिए। वो आपसे ज्यादा अच्छे हैं इस इंडस्ट्री में, वो आपसे ज्यादा जानते हैं इस इंडस्ट्री में, चाहे वो उम्र में छोटे हो या बड़े हो, मैटर नहीं करता, बट वो आपके सीनियर हैं, आपको उनको बताना चाहिए मेरी ये बात हुई है, मैं नेक्स्ट इनसे किस तरह फॉलो अप लूं। सो प्रोस्पेक्ट लिस्ट मेंटेन करना और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे बीच में जो नेक्स्ट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सेल्फ यूज। सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है सेल्फ यूज करना। अगर आप सेल्फ यूज नहीं करते, आपको 3-4 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके साथ साथ इसके बेनिफिट्स क्या क्या आते हैं? एक तो आपको सेल्फ यूज करने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करनी आ जाती है, डेमो करना आ जाता है, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करनी आ जाती है अगर आपने यूज किया हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है, कई कई ऐसी चीजें आती है प्रोडक्ट को लेकर जो आप खुद ही मेंटेन कर लेते हो, खुद ही उसका ऑब्जेक्शन बता देते हो, खुद ही उसको हैंडल कर लेते हो। एग्जाम्पल देके बात करूंगा, जैसे किसी ने, अगर आपने पेस्ट आप किसी को देते हो बट आपने यूज नहीं करी और सवाल ये आ गया कि भैया इस पेस्ट का टेस्ट क्या है, तो आपने तो यूज नहीं करी, आपको पता नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर वो कहेगा भैया मुझे तो ये चाहिए टेस्ट, मिंट टेस्ट, आपको पता ही नहीं है तो क्या करोगे? इसीलिए कहते हैं सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी है। सेल्फ यूज करा होगा तो आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। एक और एग्जांपल दूंगा जो मेरे साथ भी हुआ था, कि अगर आप किसी ने आपसे बियॉन्ड ब्लू मांग लिया, हमारा बियॉन्ड ब्लू ग्रीन कलर का होता है, जब आप यूज करते हो वो ग्रीन कलर का रहता है, 90 सेकेंड में वो ब्लू होता है, आप फ्लश कर सकते हो, उसके बाद आपकी सफाई हो चुकी होती है। एक बार क्या हुआ, एक बंदे ने मुझे कह दिया सर ये तो हरे रंग का है, तो जो नॉर्मल मार्केट से मिलता है वो तो नीले रंग का होता है, आपका इसका मतलब खराब है, आपने गारंटी देते हो ना कि प्रोडक्ट ना पसंद आए तो वापस कर दीजिए, तो मेरा ये प्रोडक्ट वापस कर दो जी, मेरे को ये सही नहीं लगा। तो अब मैंने अपने मदर को कॉल किया कि मैम मम्मा आप तो यूज कर रहे हो मम्मा, तो ये क्या कह रहे हो? कहता बेटा ये 90 सेकेंड्स में ब्लू होगा, ये इंस्टेंट काम करता है, ये 15-20 मिनट नहीं लेता, तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तब मैंने समझा कि यार हमें, चाहे मैं उसको खुद यूज करूं ना करूं, बट उसको मुझे घर पर देखना पड़ेगा कैसे उसकी यूज हो रही है, तो उससे आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत काम आता है। और सबसे ज्यादा सबसे बेनिफिट जो हमें मिलता है फ्रेंड्स, हम पैसा बचा लेते हैं। हम लॉयल्टी में जो घर का खर्चा है उसको अपने 50 से 55% तक कम कर लेते हैं। अगर सेव मनी हमारे को ऑप्शन मिल रही है, और इस टाइम पर जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, मैं तो वही बोलूंगा जो पैसा बचाया वही पैसा कमाया, तो बहुत जरूरी है पैसा बचाना। सेल्फ यूज इसलिए बहुत जरूरी है। सेल्फ यूज करने के लिए आपके पास कंपनी ने रेडीमेड बास्केट्स भी दी हुई हैं, 3000 की बास्केट से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अपनी दुकान बदली, दूसरों की दुकान बदलवानी है, कंपनी ने तो बास्केट भी बनी बनाई दे दी है कि भैया आपको भी ज्यादा पहली बार में सोचना ना पड़े, हर एक सेगमेंट का थोड़ा थोड़ा सामान डाल के आपको एक ऑप्शन दिखाया हुआ है, जिसमें स्किन का भी है, घर का भी है, शैम्पू कंडीशनर भी हो गया, सोप वगैरह, आपको हर चीज का एक सेगमेंट बना बनाया मिल रहा है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है वो 5000 की बास्केट भी आपको मिलती है, जिसमें थोड़े और घर के प्रोडक्ट्स डाल दिए 4-5 सेगमेंट से लेकर। तो बहुत जरूरी है आपका इस बास्केट को चूज करना। आप खुद भी अपना मेंटेन कर सकते हैं, अपनी बास्केट खुद भी चूज कर सकते हैं, कंपनी ने सिर्फ आपको ऑप्शंस दी हुई है। नेक्स्ट स्टेप, आजादी के लिए जो 5वां स्टेप है हमारा, वो है शेयरिंग। सेल्फ यूज किया, लिस्ट बनाई, गोल बनाए, अब उस पर अमल करना है। नेक्स्ट अमल कैसे करेंगे? हम शेयर करेंगे तो पैसा आएगा। शेयर किस तरीके से करना है? सबसे पहले फ्रेंड्स अपॉइंटमेंट लेनी है, अपने फोन का यूज कीजिए, कॉल कीजिए, जस्ट से मुझे मिलना है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, या आप 3-वे कॉलिंग अपनी अपलाइन को बीच में रखकर भी आप अपॉइंटमेंट को फिक्स करवा सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट फिक्स हुई तो करना क्या है? करनी जो प्रेजेंटेशन है, करना तो डेमो प्लान है। डेमो प्लान करने का क्या तरीका है? 1-on-1 कर सकते हैं, आमने सामने बैठकर उसके साथ बात कीजिए। होम मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, अपनी अपलाइन को बुलाकर, घर में अपने 5-7 लोगों को बुलाकर आप एक होम मीटिंग कर सकते हैं, चाहे वो स्किन केयर के ऊपर हो, कॉस्मेटिक के ऊपर हो, वेलनेस के ऊपर हो। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हो, घर पर होम मीटिंग्स अरेंज करवा सकते हो, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बुलाकर उनसे भी प्रॉपर उनको दिखा सकते हो, उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बता सकते हो। थर्ड हमारे पास आता है परिवर्तन। जो हम
करते हैं जूम पर, आप जूम पर भी कर सकते हो परिवर्तन। आप उनको प्लान अपॉर्चुनिटी दिखाएं कि हम किस काम प्लान में डील कर रहे हैं, किस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं, आप सारा अपने प्रोस्पेक्ट्स को समझाएं। अपॉइंटमेंट के बाद उनको प्रेजेंटेशन दिखाएं। फोर्थ आता है हमारा सेमिनार, जो वीकली सेमिनार हर शहर में हो रहा है, काफी शहर में हो रहा है, अमृतसर में हो रहा है, बटाले हो रहा है, बहुत जगह आपको मिल रहा है, चंडीगढ़ में भी हो रहा है। तो आप इन सेमिनार्स में भी अपने प्रोस्पेक्ट को लेकर जा सकते हो। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आता है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप बहुत जरूरी है। आप अगर किसी से बात कर चुके हो, अपॉइंटमेंट आपने फिक्स कर लिया, आपने उसको प्लान भी दिखा दिया, बट आपने उसके बाद बात ही नहीं करी, तो फ्रेंड्स वो बात बनेगी नहीं। अगर आपने बात नहीं करी तो कोई और बात कर जाएगा, मेहनत आपकी होगी, प्लान आपने दिखाया होगा, बट कोई और ले जाएगा चिड़िया आपकी, तो क्या फायदा उस चीज का, सारा कुछ तो वो ले गया। तो आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है विद इन 48 आवर्स। और फ्रेंड्स, आपको 5 SWs को फॉलो करना है। 5 SWs होते हैं, सम विल, कोई करेगा, सम वोंट, कोई नहीं करेगा, सो व्हाट, फिर क्या हो गया, सो स्टार्ट वर्किंग। उससे पहले एक बीच में आता है हमारे पास someone is waiting। सबसे पहले आता है some will, कोई करेगा, some won't, कोई नहीं करेगा, so what, क्या हुआ, someone is waiting, कोई आपका इंतजार कर रहा है, so start working, काम करो फ्रेंड्स। कोई आएगा कोई नहीं आएगा क्या फर्क पड़ता है, कोई आपका इंतजार कर रहा है तो आप अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करते जाएं, प्रेजेंटेशन दिखाते जाएं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे बीच में आता है, जो उससे पहले मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं, कंपनी ने एक जबरदस्त, हमारी जो माय मोदी केयर शॉप जो कंपनी ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, फ्रेंड्स आप इसका बहुत फायदा ले सकते हो। आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट अपनी साइट पे भेज सकते हो, लिंक भेजकर वो आपका सारा देख सकता है, वो क्या जो बाय खुद करना चाहे वो बाय कर सकता है, उसको डिस्काउंट भी दिलवा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कस्टमर अपनी मर्जी से ऑर्डर करेगा, अपनी मर्जी से पेमेंट करेगा, मोड ऑफ पेमेंट वो सिलेक्ट करेगा, बीवी आपका बढ़ जाएगा। सो माय मोदी केयर शॉप बहुत ही बढ़िया चीज है, इसको 6 इजी स्टेप्स में कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। वो आप लिंक भेजेंगे, वो लिंक पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, पेमेंट करेंगे, और फ्रेंड्स उनको वो आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे और आपको बीवी डिलीवर हो जाएगा फ्रेंड्स। और 6th स्टेप हमारे बीच में आता है स्पॉन्सर। अब हमने शेयर किया, अब उसको सिखाना क्या है, आपको उसको इमीडिएट क्या क्या चीजें सिखानी है, केवाईसी कंप्लीट करना सिखाना है, अपने प्रोस्पेक्ट को नेफ्ट डिटेल्स चढ़ाना सिखाना है, ताकि उसको कैशबैक पहली बार से ही आना शुरू हो जाए, पैसा पहली बार से ही आ जाए, चाहे वो यूजर है, चाहे वो आपका जो प्लान कर रहे हैं, आपका जो कंसल्टेंट है वो, या यूजर है जो काम करना है, दोनों का आप नेफ्ट डिटेल्स चढ़वा दीजिए ताकि उनको पहली बार से पैसा आने लग जाए। नेक्स्ट हमें चढ़वाना है पैन डिटेल्स। आपको पैन डिटेल्स भी चढ़वाने बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। पैन डिटेल्स चढ़े होंगे तो उनका जो आपका टीडीएस है वो उस हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही कटेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर, बहुत जरूरी है उसको लॉयल्टी करवाना, उसको यूजर बनाना। पहले आप उनका फर्स्ट ऑर्डर खुद प्लेस करवाएं, लॉयल्टी प्रोग्राम में लेकर आए, उनको सेल्फ यूज स्टार्ट करवाएं, ताकि उनको भी पता लगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, खासियत क्या है हमारे प्रोडक्ट में। नेक्स्ट हमारे बीच में आता है, जो आप इस मीटिंग में कर रहे हो वही आपने उनको करवाना है, उनको भी शुरुआत में बिठाएं ताकि उनको पता लगे, अब ज्वाइनिंग तो कर लिया, यूज भी कर लिया, अब पैसा कैसे बनाए, किन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि पैसा आए। और 6th स्टेप हमारे बीच में आता है सपोर्ट एंड लीड। सपोर्ट लो, अपलाइन से, और लीड करते जाओ, सीखो और सिखाओ, ऊपर से सीखी जाओ, नीचे सिखाते जाओ, बीच में पैसा कमाते जाओ। नेक्स्ट स्टेप हमारे बीच में आता है फ्रेंड स्ट्रक्चर। पैसा जो है आपको फ्रेंड्स कहां से आएगा, एक बड़ी इनकम अगर आपको चाहिए तो बैलेंस स्ट्रक्चर और टीम वर्क के साथ आएगा। जिसकी जितनी बड़ी टीम उतना ज्यादा पैसा, बट उस टीम को आपने एक अच्छे स्ट्रक्चर में बांध लेना है, स्ट्रक्चर अच्छा बना देना है ताकि आपको पैसा ज्यादा आए। स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर आपको बनाना है 4 लेग स्ट्रक्चर। आपको अगर आप 100 पीवी करते हो, सबसे सिंपल सी बात, पहले महीने अगर आपने यूजर बने, आपने सबसे पहले सामान बाय किया, आप चेक करना चाहते हो क्वालिटी, आपने 100 पीवी से स्टार्ट किया, तो आपने आपको तकरीबन कैशबैक जो जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, वो आपको आएगा 189 रुपीज। उसके साथ साथ रिटेल मार्जिन, मतलब जो आपको कंपनी की तरफ से लेस आई, वो तकरीबन 1080 रुपए अप्रोक्सीमेट है, ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपको रिटेल मार्जिन आया। और साथ ही साथ न्यू ज्वाइनिंग ऑफर,
जितने का आपने सामान लिया उस हिसाब से आपको आप गिफ्ट आएगा। 100 पे भी तकरीबन 5,000 से 6,000 के बीच में होते हैं, तो 500 रुपए का अप्रोक्सीमेट आपको गिफ्ट आ गया। तो फ्रेंड्स, आपका जो टोटल बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 100 पीवी करने पर, पहली बार एक यूजर बनने पर आपका हो गया 1,769 रुपीज का आपको टोटल बेनिफिट हो गया सिर्फ यूज करने का। अब आप कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं? बिल्ड 4x4 स्ट्रक्चर। 4x4 स्ट्रक्चर आपने बनाना है। आपने खुद 100 पीवी करने हैं, आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाना है, उनको भी यही सिखाना है कि आगे 4 लोगों को ज्वाइन करवाते जाएं। 4 लेग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर आप लोग ये देखो, एवरीवन, आप सब लोग अगर जितने भी आपने ज्वाइन करवाए वो 100 पीवी करते हैं, तो फ्रेंड्स 2100 पीवी हो चुके हैं, क्योंकि हर लेग में आपका 500 पीवी हो गया और आपका भी 100 पीवी हो गया, आपका 2100 ग्रुप वॉल्यूम हो गया। अगर यही सेम स्ट्रक्चर आप नहीं भी आगे बढ़ाते, पर इसी को आपने सेम रिपीट कर लिया अगले महीने, तो आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाओगे और आपको डायरेक्टर बोनस, जो हमारा अगला इनकम है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसको ही फॉलो करते जाना है, स्ट्रक्चर अच्छा बनाते जाना है, 4x4 फॉलो करते जाना है, 100 पीवी खुद करने हैं और 100 पीवी आगे करवाते जाना है। 100 पीवी आपने खुद किए, नीचे करवाए, 2 महीने लगातार किए, तो फ्रेंड्स आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं इन जस्ट 2 मंथ्स। नेक्स्ट आपको करना क्या है? अब आप डायरेक्टर बन चुके हैं, आपको सब आ गया, अब करना क्या है? बी अ रोल मॉडल। आप लीड करिए अपनी टीम को, एग्जाम्पल देकर अपने खुद एक एग्जाम्पल बने और अपनी टीम को आगे लेकर जाएं। क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए लीडर में, क्या होना चाहिए एक लीडर के अंदर, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहला होना चाहिए 100% सेल्फ यूजर। अगर आप सेल्फ यूजर नहीं हो, आपकी टीममेट को में से कोई, आपका टीम में से घर आया आपके, उसने वॉशरूम यूज किया, उसने देखा दूसरी कंपनी का टॉयलेट क्लीनर पड़ा हुआ है, हमारा बियॉन्ड ब्लू नहीं है, हमारी पेस्ट नहीं पड़ी, तो क्या इंप्रेशन जाएगा आपकी टीम के ऊपर कि हमें कहते हैं यूज करो, खुद यूज नहीं करते? तो फ्रेंड्स, इसीलिए 100% सेल्फ यूजर। आप पैसा भी बचाओगे, आप इनकम भी कमाओगे, तो इसलिए यूजर बनना बहुत जरूरी है। सेकेंड, आपको प्लान्स डेली दिखाने हैं। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। रोज प्लान दिखाने हैं, सेल्फ प्लान करते जाने हैं, डेमो प्लान दिखाते जाना है। थर्ड हमारे बीच में आता है डेमो किट। कोई भी प्लान डेमो के बिना नहीं होता कंप्लीट। अगर आप डेमो नहीं दिखा रहे, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो। तो डेमो दिखाओगे कैसे? जब आपके पास डेमो किट होगी। जिसकी होगी डेमो किट, उसका होगा बिजनेस हिट। सीधी सी बात है। अगर आपके पास डेमो किट नहीं है तो आपका बिजनेस हिट नहीं हो सकता। तो डेमो किट बनना बहुत जरूरी है, डेमो किट बनाना बहुत जरूरी है। अपनी भी बनानी है और अपनी टीम की भी बनवानी है। फोर्थ हमारे बीच में आता है डेली होम मीटिंग्स करिए। अपनी टीम में होम मीटिंग करिए, अपने घर पे होम मीटिंग करिए। बहुत जरूरी है लोगों से बात करना। हमारा तो धंधा ही है लोगों से बात करना। फ्रेंड्स, बात करते जाना है, प्लान दिखाते जाना है। फिफ्थ हमारे बीच में आता है, आपके पास क्या होना चाहिए? आप एक कोच और एक अच्छे मेंटर होने चाहिए। आप अपनी टीम को सिखाने वाले होने चाहिए। अगर आप सिखा सकते हो तो ही आगे बढ़ पाओगे, अपनी टीम को आगे लेके जा पाओगे। सिक्स्थ हमारे बीच में क्या आता है? पावर ड्रेसिंग। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। लुक लाइक अ सीईओ। आप अपनी कंपनी के सीईओ हो, वैसा आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। सेवेंथ, टीचेबल। जो सीखे सिखाए आते हैं ना, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं होते। ऐसे आना कि भैया मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो ऐसे ही आया था, अपना इनको बोला भाई जैसे कहोगे वैसे कर देंगे, आता कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डी भी नहीं पता, जैसे कहोगे वैसे कर देंगे। एट्थ, आपको पंचर होना चाहिए। चाहे वो जूम पर है, चाहे आप होम मीटिंग कर रहे हो, जैसे भी हो, आप लेट नहीं होने चाहिए। तभी आपकी टीम आपको देखेगी। आपकी अगर जूम मीटिंग में भी आपसे पहले आपका टीममेट आ जाए तो फ्रेंड्स वो इंप्रेशन अच्छा नहीं देता। तो आपको पहले आना है, पंचुअल होना है। 8:30 की मीटिंग मतलब 8:30 की मीटिंग। नो, डोंट टॉक नेगेटिव विद एनीवन अबाउट एनीवन। आपको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना, चाहे वो आपकी डाउनलाइन चाहे अपलाइन, किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलना। किसी को भी, ना अपनी टीममेट को, ना अपलाइन को, ना क्रॉस लेग में, कहीं भी आपको नेगेटिव बात नहीं करनी। जैसा बोलोगे उसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे। सो इसलिए नेगेटिव बातें मत करिए। 10th, जो एक रोल मॉडल के अंदर होना चाहिए, जो एक अपलाइन के अंदर होना चाहिए, वो है फॉलो द सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है? सेव योर सेल्फ टाइम, एनर्जी एंड मनी। अपनी टीम को मीटिंग्स, सेमिनार से बाउंड कर दीजिए। उनको मीटिंग्स में बिठाते रहिए, वो सीखते जाएं और आगे सिखाते जाएं।
यही हमारा सिस्टम है। सिस्टम क्या है? सीखना और सिखाना। तो सीखेंगे कहां से? सेमिनार से, मीटिंग से, ये जूम मीटिंग से, यहीं से तो सीखना है, यहां से सीखी जाना और आगे सिखाते जाना है। ये हमारा 10 स्टेप है। उसके बाद हमें करना क्या है? हमारा होना चाहिए पर्सनल प्रोग्रेस। आपको अपनी टीम के और अपनी कंपनी के सारे इवेंट्स को अटेंड करना है। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आप कैसे सीखेंगे? आपको क्या क्या करना है? आपको एक पावर प्रेजेंटर बनना है, एक जोशीला, आपको एक प्रेजेंटेशन दिखानी आनी चाहिए, आपको मास्टरी करनी है। समीर मोदी जो आपका जो प्लान है उसमें आपको मास्टरी करनी है। आजादी प्लान अनलिमिटेड में आपको मास्टरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको टिप्स भी होना चाहिए क्या क्या आपका प्लान क्या है आपके प्लान में। आपको डेमो करनी आनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि मेरे पास है क्या। आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखानी पड़ेगी कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा कैसे है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। आपको आपकी अपलाइन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको उसने काम सिखाया है, आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आ रहे हैं, आपकी उंगली पकड़ी है, तो आपको उनके बारे में आपको बताना आना चाहिए कि आपकी अपलाइन कौन है। अपलाइन को ऐसे बताओ कि जो प्रोस्पेक्ट हो वो आपसे ज्यादा आपकी अपलाइन का फैन हो जाए, ताकि वो आप इससे ज्यादा आपकी अपलाइन से मिलना चाहे, वो ताकि आप उनकी काउंसलिंग जब करवाते हैं और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस पर। और आपको टेस्टिमोनियल कैसे शेयर करना आना चाहिए कि कैसे मैं अपना टेस्टिमोनियल दूं, चाहे वो प्रोडक्ट के ऊपर हो, चाहे वो प्लान के ऊपर हो, चाहे इनकम के ऊपर हो। टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अब जैसे अपने बिजनेस के जो अपने जो आप जॉब या बिजनेस, अपनी फैमिली को जो आप एक साइड पर हो, उसके साथ साथ इस बिजनेस को जब आप डाल रहे हो बीच में, तो आपको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अपनी फैमिली को भी देना है, अपनी जॉब को भी देना है, और अपने इस नए बिजनेस को भी देना है, ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो सको। आपको ट्रेनिंग टूल्स और आपके पास लिटरेचर होना चाहिए, आपके पास बुकलेट्स होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए। टूल्स यहाँ पर क्या है? अपलाइन की जो टेस्टिमोनियल वीडियोस, कार की जो वीडियोस, घर की वीडियोस, आपके पास वो सारी वीडियोस होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है एसपीबीएम एकेडमी, हमारी जो समीर मोदी की जो हमारे को ट्रेनिंग मिलती है कंपनी की तरफ से, वो एसपीबीएम चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ उसकी सारी वीडियोस को देखते रहे, ताकि आपको घर बैठे बैठे भी ट्रेनिंग मिले, वो आप सब अटेंड कर पाएंगे। अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स। आपके पास शुरुआत की ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाए, रफ्तार, अब इसको रफ्तार कैसे पकड़ाई जाए, इस बिजनेस को बूस्ट कैसे किया जाए। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, अपने प्रोडक्ट का पता तो हो, इस प्रोडक्ट में है क्या, इसकी डेमो कैसे करते हैं। और सारी वर्कशॉप्स, खासकर एनवायरनमेंट वेलनेस, जब इनकी वर्कशॉप्स होती हैं उनको अटेंड कीजिए। आपको जो कंपनी के लोग जब आके सिखाएंगे, वो आपको पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट में खासियत क्या है। सो अपनी अपनी सारी जो वर्कशॉप आपके पास पास होती हैं, उनको अटेंड करा कीजिए। नेक्स्ट हमारे बीच में जो 10 स्टेप है, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का धंधा है, खुद सीखो और आगे सिखाते जाओ, खुद अपनी शॉप चेंज करो और लोगों की करवाते जाओ। डुप्लीकेशन का धंधा है, चीटिंग ही करनी है बस। स्कूल में चीटिंग करते थे तो मार पड़ती थी, यहाँ पर चीटिंग ही करनी है, डुप्लीकेशन ही करनी है, बट चीटिंग भी सीख कर करनी है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो डुप्लीकेशन के लिए भी अकल चाहिए। अब करना कैसे है? ये 4 चीजों को फॉलो करना है। लीड बाय एग्जाम्पल, खुद आगे आके फ्रंट फुट पे खेलिए, पीछे बैक फुट पे मत खेलते जाएं कि बंदा लाया अपलाइन को दिया वो चलाएगा, नहीं। खुद आगे आए, उसको सिखाए। आपका जो सिखाने का जो आप इफेक्ट पड़ेगा उस पे आपके बात करना है, क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आप पे विश्वास करके आया। सो इसलिए आपको एग्जाम्पल बन के लीड करना है। होम मीटिंग्स करनी है, होम मीटिंग करते जाए, अपने अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को बताते जाए, लोगों को बताते जाए, घर बैठे 1-on-1 कीजिए, चाहे होम मीटिंग कीजिए, करते जाए। और रेगुलर ट्रेनिंग्स कंडक्ट कीजिए, अपनी टीममेट को सिखाएं। अपनी टीममेट को सिखाएं कैसे आपको क्या आपने जो सीखा हुआ है उसको आप आगे सिखाएं। प्रोडक्ट्स की डेमो करें और करवाएं, अपनी टीम को भी सिखाएं कि उसको भी पता हो, आपके टीम लीडर को भी पता हो, उसने भी लीडर बनना है, उसको प्रोडक्ट डेमो करनी आनी चाहिए। लीडर्स, ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। आप लीडर हैं, आपको लीडर क्रिएट करने हैं। आपको अपने पीछे फॉलोअर नहीं, हम बाबा नहीं है जो पीछे फॉलो लाए घूमे, हम लीडर हैं, हमें और लीडर्स क्रिएट करने हैं। अगर आप फ्री होना चाहते हैं, आप अगर पैसिव इनकम चाहते हैं, तो लीडर बनिए और लीडर बनाएं। सो ये है हमारे 10 बेसिक स्टेप्स। और नेक्स्ट हमारे बीच में होता है रफ्तार, उसकी मीटिंग अलग होती है फ्रेंड्स। तो ये है हमारे 10 बेसिक स्टेप्स जो हमें फॉलो करने हैं इस ज्वाइनिंग के बाद। अब कंपनी में आ गए, ज्वाइनिंग तो कर ली, अब हमें कामयाब कैसे होना है, ये है हमारे 10 बेसिक स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल आजादी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बैक टू द होस्ट।
थैंक यू सो मच निखिल प्रीत सर, जो आपने आज की जो हमें शुरुआत की ट्रेनिंग दी है। फ्रेंड्स, सबको बहुत मतलब समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को अपना बिजनेस जो स्टार्टअप करना है, शुरुआत करनी है बिजनेस की, वो किस तरीके से करनी है। हमें अपनी अपलाइंस को फॉलो अप करना है। हमारी जितनी भी, हमें सबसे पहले इस काम की शुरुआत के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें अपना सेल्फ यूजर बनना है। अगर हम लोग सेल्फ यूजर नहीं है तो हम लोग अपना बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को यूज नहीं करेंगे, जब तक उसके बारे में हम सारी जानकारी नहीं लेंगे, तो हम आगे किसी को भी नहीं बता पाएंगे, उसको यूजेबल नहीं करवा पाएंगे। चाहे वो कोई सी भी आइटम हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी के बारे में भी जब तक हम उसको यूज नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी के अंदर पूरे की तरह मतलब अंदर उसको नहीं लेकर जाते हैं, तब तक हम उसके बारे में बता नहीं सकते कि वो हमारे लाइफ के लिए कितना इफेक्टिव है और क्या है, और उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या आइटम्स में डली हुई हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से शुरुआत के 10 स्टेप्स जो कंपनी हमें देती है, हमारी सारे समीर मोदी सर ने हम लोगों को दे रखे हैं, आजादी प्लान जो हमें दे रखे हैं, उसको सारे अप्लाई करने के बाद हम अपना बिजनेस कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, एक अपने लेवल्स को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट किस तरीके से बनानी आनी चाहिए, हम लोगों से कैसे बातचीत कर सकते हैं, या अपनी रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए एक बास्केट बना सकते हैं कि क्या क्या हमें अपनी चीजों को यूज करना है और किस तरीके से उनको हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छे लीडर को मैं इसमें दोबारा बुलाना चाहूंगी। क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, अमृतसर से बिलोंग करते हैं, मिस्टर जसबीर सर एंड मिसेस ईशा अरोड़ा मैम, जो आज हमें बहुत अच्छे टिप्स देंगे कि हमें अपने बिजनेस को किस तरीके से बिल्डअप करना चाहिए। तो यू आर वेलकम सर। थैंक यू रिस्पेक्टेड आभा मैम फॉर द वार्म वेलकम। सो दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार, गुड मोदी के मॉर्निंग। दोस्तों, अभी आपने रिस्पेक्टेड प्लैटिनम डायरेक्टर निखिल सर से ये सुना कि आपको शुरुआत कैसे करनी है आफ्टर द ज्वाइनिंग। अब दोस्तों, शुरुआत हो चुकी, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए हमें कुछ चीजों का बहुत खास ध्यान रखना होता है दोस्तों। ठीक है, तो इन कुछ चीजों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। इसके लिए हम इसे बेसिकली जो नाम देते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो है 3 कार्डिनल रूल्स। सो दोस्तों, 3 कार्डिनल जो रूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कार्डिनल इटसेल्फ जो वर्ड है दोस्तों, वो स्टार्ट होता है कार्डियक से, ये कार्डियक से लिया गया है, और कार्डियक होता है हार्ट। हार्ट मतलब वो आपके शरीर का पुर्जा या ऑर्गेनिज्म जो आपके जन्म से पहले स्टार्ट हो जाता है काम करना और अंत तक आपके साथ काम करता है। सो अगर आप ये चाहते हैं कि ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का ये बिजनेस आपको लगातार पैसे देता रहे, अच्छी इनकम देता रहे, नेम एंड फेम देता रहे, तो आपको कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है, जिन्हें हम कहते हैं 3 कार्डिनल रूल्स। सो दोस्तों, 3 कार्डिनल रूल्स में सबसे पहला रूल ये है, ऑलवेज आस्क टू योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बिफोर डूइंग एनीथिंग न्यू। कुछ भी नया करने से पहले आप अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से जरूर बात कीजिए। ठीक है, अब यहां पे एक्टिव ग्रोइंग पे बहुत फोकस दे रहे हैं दोस्तों। इसका रीजन बड़ा सही है, बड़ा क्लियर रीजन है कि जब भी हम एक्टिव अपलाइन की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काम नहीं करते, जो सिर्फ सोते हैं और रोते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जागते हैं और भागते हैं। तो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो जागता है और भागता है, वही आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है। सो दोस्तों, याद रखिए, कुछ भी नया करने से पहले अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से जरूर कोऑर्डिनेट कर लीजिए। हो सकता है वो आपकी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसने कुछ ऐसा किया हो और उसको उसमें कुछ नुकसान हुआ हो या अच्छा रिजल्ट ना आया हो, तो आपका टाइम और आपके समय बच सकते हैं। राइट, दोनों चीजें बचाई जा सकती हैं। सो याद रखिए, कुछ भी नया नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार लोग ज्वाइन करते हैं, हमसे पूछते हैं, सर मैं एक डिनर ऑर्गेनाइज कर लेता हूं किसी होटल में, वहां 50 से 100 लोगों को बुलाएंगे, हमें ज्वाइनिंग्स मिल जाएंगी। सो दोस्तों, वहां पे देखिए, नो डाउट ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस हैं, लेकिन आप देखिए अगर डिनर ऑर्गेनाइज करेंगे तो खर्चा भी तो कितना मोटा उस पर आएगा, और फिर ये श्योर नहीं है ज्वाइनिंग आएगी नहीं आएगी। तो इसलिए इस तरह की कोई भी आपने क्रिया या काम को नहीं करना दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। सेकंड, नेवर टॉक एनीथिंग नेगेटिव टू योर अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अब यहां लोग सवाल करेंगे कि यार
नेगेटिव बात डाउनलाइन से नहीं करनी, क्रॉस लाइन से नहीं करनी, ये तो समझ आता है, अपलाइन को नहीं करेंगे तो किसको बताएंगे। सो सबसे पहले याद रखिए डाउनलाइन और क्रॉस लाइन को क्यों नहीं करनी। डाउनलाइन को अगर हम कुछ नेगेटिव बताते हैं, कुछ भी हमारे मन में आया, कुछ भी हम नेगेटिव कहीं से पता चला, तो डाउनलाइन में अगर आप देते हो तो आपकी पूरी डाउनलाइन और स्पॉन्सरशिप में ये चीज चले जाती है। क्रॉस लाइन में भी हम किसी के बिजनेस को नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अपलाइन के भी क्यों नहीं बताना, उसके पीछे लॉजिकल रीजन बताता हूं। जब भी हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो हमारे कान भी तो उसको सुन रहे हैं, राइट। तो क्योंकि हमारे कान भी उस नेगेटिव को सुन रहे हैं, उसका असर हमारे अंदर भी होता है ना, हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स में भी वो नेगेटिव जाता है। इसीलिए दोस्तों नेगेटिव टॉक नहीं करनी दोस्तों, कभी भी नहीं करनी, ठीक है। स्टिल आपको कुछ ऐसा डाउट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, जरूर करिए, लेकिन कोशिश करिए नेगेटिव चीजों से बच के रहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल आपको बताता हूं दोस्तों, नेवर प्ले विद एनीवन्स ईगो, मनी एंड हनी। आई एम रिपीटिंग माय लाइन वंस अगेन, नेवर एवर प्ले विद एनीवन्स ईगो, मनी एंड हनी। अब दोस्तों इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। हम लोग दोस्तों लोगों के बिजनेस में हैं, ईगोज क्लैश करेंगी। एक चीज याद रख लो दोस्तों, जिसने अपनी गलती नहीं माननी, कोई जरूरत नहीं उससे बहस करने की, अपने आप को ही समझा लो, बढ़िया है दोस्तों। अगर आप किसी के लिए कोई अच्छा भी कर रहे हो ना, अगर कोई उसे नहीं समझ पा रहा, तब भी उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं। नहीं समझेगा वो फॉर ग्रांटेड लेगा। इसीलिए उसकी ईगो से कभी भी नहीं टकराना, किसी की ईगो से नहीं टकराना, क्लैश नहीं करना, जो मर्जी कर लो। आप जीत नहीं पाओगे बहस से अगर आपको जीतना चाहते हैं ना, तो उस बहस को अवॉइड कर दीजिए, आप सही में जीत जाएंगे। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितना मर्जी किसी के लिए आप अच्छा कर लो, मतलब ये जो चीजें बता रहा हूं बिजनेस के अलावा भी लाइफ में आपके काम आएंगी। तो याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी बात को समझेगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करेगा। ऐसे लोग बहुत रेयर मिलेंगे दोस्तों आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी की ईगो से नहीं टकराना, कोई भी बहसबाजी से पढ़ने से पहले मिट्टी पाओ, पंजाबी से कहते हैं मिट्टी पाओ, उस बात पे बात ही मत करो, खत्म कर दो उस टॉपिक को, ठीक है दोस्तों। लंबा सांस लो, छोड़ो, खत्म करो, ठीक है। सो दोस्तों सेकंड पॉइंट मैंने बताया इसी में आपको, ईगो, और सेकंड चीज है इसमें मनी। अब दोस्तों हम इस बिजनेस में हैं, लोगों का भी बिजनेस है और पैसा भी इन्वॉल्व होगा इस बिजनेस में। किसी की परचेजिंग होगी, किसी ने आपको पैसे दिए कि मेरी परचेज डाल दीजिए, लेकिन होगा क्या दोस्तों, आपने परचेज डाल दी, बहुत बढ़िया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं गलती, चल पैसे आए हैं, लॉयल्टी भी 10 तक या 15 तक करनी है, आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, एक काम करते हैं, चल इसको यूज कर लेते हैं, घर का बिल जमा कराते हैं, चल इसको इस काम के लिए यूज कर लेते हैं, चल पार्टी करते हैं, पैसे आएंगे तो बिल कटवा देंगे उसका। लाइक हमने क्या किया, हमने किसी और के पैसे से खेला। पंजाबी में कहते हैं अमानत में खयानत, हिंदी में भी यही कहते हैं, किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी। किसी ने आपको पैसा दिया ना, वो अमानत है उसकी, तो उसको जिस पर्पस के लिए दिया गया उसी पर्पस के लिए एज सून एज पॉसिबल यूज होना ही चाहिए, ठीक है। इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना। बड़े बड़े बिजनेस हमने गिरते हुए देखे लोगों को, जस्ट ये पैसे की वजह से ही दोस्तों। सो किसी के पैसे को मिसयूज नहीं करना, कभी भी नहीं करना, किसी भी हालत में नहीं करना, कुछ भी हो जाए नहीं करना तो नहीं करना। इन चीजों की जगह इस इंडस्ट्री में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इसी में मैंने बताया ईगो, मनी, और तीसरा हनी। बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप्स है, लेडीज काम करती हैं, जेंट्स काम करते हैं, यंगस्टर्स काम करते हैं, बहनें काम करती हैं, कईयों की वाइफ्स काम करती हैं, कईयों के हस्बैंड काम करते हैं, कईयों के भाई काम करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आप अगर किसी लड़की को देखें मीटिंग में या इस बिजनेस में, अगर वो आपसे छोटी है तो आपकी नजर में वो आपको आपकी बेटी नजर आनी चाहिए, और अगर आपकी उम्र की है तो आपको वो बहन नजर आनी चाहिए, और अगर वो आपसे बड़ी है तो उसमें आपको आपकी मां दिखनी चाहिए। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको इस बिजनेस में, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। और यही चीज लेडीज पे भी लागू होती है, जेंट्स पे भी लागू होती है, वाइस वर्सा खुद कर लीजिएगा। लेकिन इस पॉइंट को बड़ा ख्याल रखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मीटिंग में या ड्यूरिंग बिजनेस या ड्यूरिंग योर प्लान प्रेजेंटेशन, किसी भी मौके, किसी भी
किसी भी जगह, किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में अगर आपने किसी अपने से छोटी उम्र की लड़की को देखा तो उसमें आपको आपकी बेटी नजर आनी चाहिए। अगर बराबर आपकी हम उम्र है तो बहन नजर आनी चाहिए, और अगर आपसे बड़ी है तो आपकी मदर नजर आनी चाहिए वो आपको। दोस्तों, इस बिजनेस को करने का ये मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको, आपका बिजनेस जिंदगी में नहीं करेगा, लोग आपकी आंखें पढ़ लेते हैं। याद रखिए, दुनिया बहुत एक्टिव है, बहुत तेज है, दुनिया आपकी आंखें पढ़ लेगी, याद रखिए, ठीक है। और आप किसी को भी अगर गलत इंटेंशन से देखते हैं तो याद रखिए, सामने वाले को पता लग जाता है कि आपकी नजरें कैसी हैं उसके प्रति, ठीक है। सो इन 3 चीजों का आपने स्पेशल 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 ख्याल रखना है। बहुत दोस्तों खूबसूरत इंडस्ट्री है, ये काम नहीं करने जो आपको बताए हैं। दोस्तों याद रखिए, अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, दोस्तों 2 से 5 साल की गेम है, जिंदगी में वो सब अचीव कर लोगे, वो सब अचीव कर लोगे जो दोस्तों अचीव करना चाहते हो। 3 साल से मैं इस बिजनेस में हूं दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को रिस्पेक्टेड मनीष सर ने हमें बताया था एक मीटिंग में, हमने अपने लिख लिया दिमाग पे, दिल पे कि इन चीजों को फॉलो करना है। और दोस्तों करते 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 आज एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम पे आ चुके हैं, जो लोगों के लिए ड्रीम इनकम होती है। तो आप भी अगर ऐसी इनकम को पाना चाहते हैं जिसे आप ड्रीम इनकम मानते हैं अपनी, तो आपको क्या करना होगा, आपको इन चीजों को फॉलो करना नहीं है, करना ही है, आपको करना ही होगा, उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है अगर बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। सो थैंक यू वेरी मच, दिस ऑल विद माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच जसवीर सर। आपने जो आज ये 3 पॉइंट्स हमें बताए हैं, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज सर ने हम लोगों को दिए हैं। मैं सच्ची कह रही हूँ, सर के हर एक टॉक्स जो हम लोग मिस करते हैं, कभी कभार मैं हम लोगों से मिस हो जाते हैं, बट हम लोग यही चाहते हैं कि सर जो हम लोगों को समझाते हैं या जो भी टिप्स हमें देते हैं, वो हम अपनी रियल लाइफ में जरूर इसको अप्लाई करें, और उन सब चीजों को, पॉइंट्स को यूज करके हम अपने बिजनेस को और अपनी रियल लाइफ को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब आगे चला सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सर ने जो 3 पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा सर ने बहुत सारी चीजें ऐसी भी बताई हैं जो हम अपने सेल्फ के यूज के लिए और सेल्फ अपने अपने आप भी एम्प्लॉयड के लिए हम अपने आप के ऊपर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये पॉइंट सर हमें बताना चाह रहे थे, उनको सबको देखो, समझो और अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। जैसे कि सर ने पहला जो लास्ट पॉइंट जो सर ने बताया है कि किसी की भी क्या कहते हैं, आपकी मनी है और उनकी क्या कहते हैं हनी है, और उनका लास्ट पॉइंट था, सॉरी माइंड से स्लिप हो गया मेरे, तो उस चीज को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा हमें समझाया सर ने कि उन चीजों को सफोकेटेड लेकर और उनको अप्लाई करें। तो थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस चीज के लिए तो प्लीज वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज अप कर सकते हैं, तो हम उनके सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर कर देंगे, नहीं तो हम इस मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे।